नमस्कार दोस्तों। पिछले साल कोरोना काल में जब लॉकडाउन चल रहा था तो राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार गिरते गिरते बची थी। सचिन पायलट बागी हो गए थे, भाग गए थे अशोक गहलोत का साथ छोड़कर। इसके लिए उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी गंवाना पड़ा, प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिए गए और एक समय ये लगने लगा था कि वो बीजेपी में चले जाएंगे और बीजेपी में जाकर वो अशोक गहलोत की सरकार को गिरा देंगे। 19-20 विधायकों का समर्थन भी उनके साथ था। तो हालात कुछ ऐसे लगने लगे थे कि बीजेपी मध्य प्रदेश के बाद शायद राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार को गिरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और सचिन पायलट बाद में मान गए। कहा जाता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब के हस्तक्षेप के बाद वो माने थे। लेकिन एक कहानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तभी से चली आ रही है और उस कहानी का आधार ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि पिछले 20-25 साल से राजस्थान की राजनीति को डोमिनेट कर रही हैं, वो नहीं चाहती थी कि अशोक गहलोत की सरकार गिरे। और कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा, आर्टिकल्स आए, मीडिया में ये खबरें आई कि अशोक गहलोत से उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। पता नहीं किस तरह की दोस्ती है ये, लेकिन ये भी बात सही है कि 1998 के बाद से, यानी कि जब भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के मेन लीडर यहाँ पर हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और फिर बाद में राष्ट्रपति बन गए थे, उपराष्ट्रपति बन गए थे, देश के बड़े नेता थे भैरव सिंह शेखावत, वाजपेयी और अडवाणी के कैडर के। तो उसके बाद से वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में बीजेपी की कमान यहाँ रही है और दोनों अल्टरनेट चलते रहे हैं। एक बार अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो एक बार वसुंधरा राजे सिंधिया बनती हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि इस तरह की कोई सेटिंग हो सकती है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर एक मुख्यमंत्री एक ऑफिस से बाहर जाता है और दूसरा मुख्यमंत्री अंदर आता है तो वो ये ज़रूर देखता है कि पिछले मुख्यमंत्री ने क्या काम कराए थे, उसने क्या काम गलत करे, क्या सही करे, किन कामों में उसे मैं पकड़ सकता हूँ, किन कामों में उन्हें से उसका मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और उस समय खबरें ये आई थी जब सचिन पायलट बागी हुए थे कि शायद वसुंधरा राजे सिंधिया ने अशोक गहलोत की कोई ऐसी हेल्प की थी पुराने समय में, या अशोक गहलोत के साथ उनका कुछ ऐसा कम्युनिकेशन था कि उन्होंने इस सरकार को गिराने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इस बात को लेकर बीजेपी में ज़बरदस्त नाराज़गी थी। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनके साथ भी वसुंधरा राजे सिंधिया की ट्यूनिंग बढ़िया नहीं रही है। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति में जितने भी सक्रिय नेता हैं, उनमें ख़ासतौर से जैसे कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, और इसके अलावा जो गुलाब सिंह कटारिया हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, उनमें से किसी के साथ भी वसुंधरा राजे सिंधिया की नहीं बनती है। वसुंधरा राजे सिंधिया का एक ही सिद्धांत है, एकला चलो रे। वसुंधरा राजे सिंधिया ये चाहती हैं कि राजस्थान में जो भी हो मेरे कहने से हो, और कई बार उनकी चल भी जाती है। देखिए, वो पिछला विधानसभा चुनाव हार गई थी और उसके बावजूद भी जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो उन्होंने ये कहा नरेंद्र मोदी से कि अगर टिकट बांटने की इजाज़त आपने मुझे दी, मतलब मैं अपनी मर्जी से टिकट बांट पाई, तो आप निश्चिंत रहिए हम यहाँ की सारी लोकसभा सीटें जीतेंगे। और वसुंधरा राजे सिंधिया की चली टिकट बांटने में और वसुंधरा राजे सिंधिया ने सारी सीटें जीत कर दिखाई। कांग्रेस की सरकार राज्य में होने के बावजूद भी कांग्रेस यहाँ लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाई और लोकसभा में लोकसभा सीटों में क्लीन स्वीप बीजेपी ने कर दिया। तो एक तरह से बीजेपी में ये भी जता दिया वसुंधरा राजे सिंधिया ने कि उनके बिना बीजेपी राजस्थान में भी कुछ नहीं है। और इस बात को पिछले 2 लोकसभा चुनावों से और 1 विधानसभा चुनाव से नरेंद्र मोदी भी नोट कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के मन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है तो फिर राजस्थान में हमारा नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा, सेकंड लाइन कैसे तैयार की जाए, इस पर बहुत गौर से वो ध्यान से काम कर रहे हैं। और चूँकि राजमाता विजया राजे सिंधिया जो इनकी माता थी वसुंधरा की,
वो बीजेपी की बड़ी नेता रही हैं और ये उनकी बेटी हैं, तो इस वजह से नरेंद्र मोदी एकदम से वसुंधरा को अवॉइड भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बात सही है कि पार्टी के अंदर ये हमेशा से एक थिंकिंग चल रही है कि सिंधिया फैमिली का विकल्प यहाँ पर क्या हो सकता है। हालांकि अब वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं रही हैं, सिंधिया स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की वो बहन है, उनके जो भतीजे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी अब बीजेपी में आ चुके हैं। अब वो सिर्फ वसुंधरा राजे हैं, लेकिन जो राजा महाराजा हैं उनका तो राजस्थान में तूती बोलती रही है और बीजेपी में भी यही प्रभाव रहा है हमेशा से। लेकिन बीजेपी अब इससे शायद मुक्ति चाहती है। यही वजह है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने नए पहली बार सांसद बने राज्यवर्धन राठौड़ को केंद्र में मंत्री बनाया था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया था। और हालांकि इस बार वो ये नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ये ट्राई करती रही है कि राजस्थान में किस तरीके से वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में दूसरे नेताओं को डेवलप किया जाए। और यही वजह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और वहाँ का जो पार्टी संगठन है उसके बीच में एक खाई बनी रहती है, एक डिफरेंस बना रहता है, जो बीजेपी को एक चिंता में भी डालने वाला सबब है। क्योंकि फिर 1-2 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उस समय फिर हालत विकट होगी अगर पार्टी के अंदर गुटबाजी होगी तो पार्टी ने अभी हाल ही में एक कोर कमेटी का गठन किया है और इसके लिए जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो जेपी नड्डा साहब, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, राजस्थान के सभी नेताओं को बुलाया था दिल्ली। हालांकि इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं बुलाया गया था, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें उन सब नेताओं को बुलाया गया था जिन पर बीजेपी आने वाले समय में राजस्थान में बैंक कर रही है, उन पर निर्भर कर रही है। और इन सब नेताओं को बुलाया गया और उसके बाद उनसे बात पूछी गई कि भाई बताइए विवाद क्या है। तो उसके बाद जो स्थिति बनकर सामने आई, उसके बाद एक शुक्रवार को यानी कि 22 जनवरी को एक 16 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया गया है। और उस कोर कमेटी में जो है वो वसुंधरा राजे के अलावा सतीश पूनिया को भी चुना गया है और इसके अलावा इसमें कुछ और प्रमुख नेताओं को भी स्थान दिया गया है, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा में जो उपनेता हैं प्रतिपक्ष के राजेंद्र राठौड़, इन्हें भी शामिल किया गया है। और ये माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को जेपी नड्डा ने अपनी मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया, लेकिन बात ये भी है कि वसुंधरा राजे को अगर इन सब नेताओं के साथ बुलाया जाता तो बात बन ही नहीं पाती। सुनने में आया है कि जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे सिंधिया से अलग मुलाकात की और इन बाकी जो नेता हैं वहाँ के उनसे अलग मुलाकात की और उसके बाद ये कमेटी बनाई गई है। और इसमें ओम माथुर का भी नाम शामिल है। और ये जो 16 सदस्यीय कोर कमेटी है इसमें 12 स्थायी और 4 अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी, तीनों ही केंद्रीय मंत्री हैं। और ये भी माना जा रहा है कि जो सतीश पूनिया हाल ही में ज़्यादा प्रभावी होने लगे थे उन्हें भी नियंत्रित किया जा सके। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सन 98 से वसुंधरा राजे यहाँ की कमान संभाले हुए हैं, तो इस वजह से बीजेपी उन्हें भी अवॉइड नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें भी इस कोर कमेटी में शामिल किया गया है। और सतीश पूनिया लंबे समय से वसुंधरा के जो खिलाफ एंटी लॉबी है उनकी, उसे चला रहे हैं। पिछले दिनों राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी उन्होंने मुलाकात की थी और बताते हैं कि ये मुलाकात लगभग 1-1.5 घंटा चली थी। और सतीश पूनिया की जो किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात हुई थी, किरोड़ी लाल मीणा से, उसकी सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चा है। लोकसभा चुनावों में मीणा साहब की पत्नी गोलमा देवी को का टिकट कटा था और उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली थी, पार्टी से अलग उन्होंने अपने मुद्दों पर कैंपेन किया, लेकिन फिर भी किरोड़ी लाल मीणा ने दूरी बनाए रखी। अब सतीश पूनिया की मुलाकात चर्चा में बनी और इस मुलाकात को वसुंधरा राजे से राजनीतिक जो उनके इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो बहरहाल कुल मिलाकर स्थिति ये है कि पार्टी ने ये जो कोर कमेटी बनाई है इसमें ये तो दिखाने की कोशिश की है कि हम सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि इसमें अगर वसुंधरा राजे को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी वो नेता शामिल किए गए हैं जिनका कभी ना कभी किसी न किसी समय
वसुंधरा राजे के साथ टकराव रहा है। यानी कि आने वाले समय के लिए टीम बीजेपी तैयार तो कर रही है, लेकिन एकदम से ये भी नहीं कह रही है कि वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया जाए। दूसरी ओर सतीश पूनिया के जो समर्थक हैं वो तो उन्हें भावी सीएम बताने लगे हैं। उनके लिए सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला था कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो, सतीश पूनिया हो। इस तरह की घटनाएं चल रही हैं। तो बीजेपी अब फिलहाल चिंतित है राजस्थान को लेकर। सभी राज्यों पर लगातार बीजेपी फोकस करती रहती है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से चलाने के लिए 16 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई गई है, वो ये दर्शाता है कि राजस्थान को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही चिंतित है। राजस्थान की राजनीति पर हम आने वाले समय में बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।